स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका हमारे चैनल बिहारी फैमिली में। साथियों, मैं इस सेट में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर के हाजिर हूं। फटाफट बहुत ही तेजी में हम लोग करेंगे इसको, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। इससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ससमय प्राप्त होता रहे। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? कौन सी युग की है? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? 1921। हड़प्पा निवासी किस प्रमुख धातु से अपरिचित थे? तो लोहा से। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहां पाया गया? मोहनजोदड़ो में। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? तो हड़प्पा था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में जोते गए खेत के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो जोते गए खेत के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। अगला है, कालीबंगा स्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो हनुमानगढ़। हनुमानगढ़। आगे है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो 2500 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व तक। अगला है, भारत की आर्थिक राजधानी कहां है? तो मुंबई शहर। जैन धर्म के प्राचीन आगम ग्रंथों की भाषा थी प्राकृत। प्राकृत भाषा थी। किस चीनी शासक ने 1341 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में अपना राजदूत भेजा था? तो किस चीनी यात्री ने भेजा था? किस चीनी शासक ने भेजा था? तो तोगन तिमूर ने भेजा था। अगला है, मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? शाहजहां। शाहजहां की बेगम का क्या नाम था? मुमताज। मयूर सिंहासन को बनाने वाले कलाकार का क्या नाम था? बादल खां। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। मयूर सिंहासन को बनाने वाले कलाकार का क्या नाम था? तो बादल खां। दिल्ली के सुल्तानों में ऐसा कौन था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक। अगला है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहां स्थानांतरित की? दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दौलताबाद को बनाया था। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में किसने 17 साल गुजारे? बर्नी। कृषि के विकास के लिए मोहम्मद बिन तुगलक किस विभाग की स्थापना की? दीवान ए कोही। दीवान ए कोही। उसके बाद है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे चीन के शासक तोगन तिमूर के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा? तो इब्न बतूता को राजदूत बनाकर भेजा था। मोहम्मद बिन तुगलक को मानसिक रूप से विक्षिप्त किसने माना था? तो ब्रिटिश इतिहासकार एल्फिंस्टन। अगला है, महावीर ने जैन धर्म के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत जोड़ा था? तो ब्रह्मचर्य। महावीर कौन थे? तो जैन धर्म के चौथे तीर्थकर थे। अगला है, महावीर के निर्वाण के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो सुधमर्ण। अगला है, वैदिक काल में यव किसे कहा जाता था? तो जौ को यव कहा जाता था। दिलवारा के प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया था तो सोलंकियों ने। दिलवारा का जैन मंदिर को बनवाया था सोलंकियों ने। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? तो 563 ईस्वी में लुम्बिनी में हुआ था। 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की? सिद्धार्थ। आर्यों का प्रारंभिक जीवन निर्भर था पशुचरण पर। चित्रित धूसर मृत भांड का संबंध किस काल से है? वैदिक सभ्यता। कनिष्क बौद्ध धर्म किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया वो सुदूर पूर्व में किया? तो महायान का था। अगला है, कला की मथुरा शैली में मूर्तियों का निर्माण हुआ? तो रेड सेंट स्टोन से। राजवर्धन की मृत्यु के पश्चात हर्षवर्धन सिंहासन पर आसीन हुआ कब? तो 606 ईस्वी में। हर्ष महाराष्ट्र के किस काल को पराजित नहीं कर सका? तो पुलकेशिन द्वितीय को। किस शासक को पराजित नहीं कर सका? तो पुलकेशिन द्वितीय को। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया? सारनाथ में दिया। सारनाथ कहां है? तो उत्तर प्रदेश में है। सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। ऋग्वैदिक काल में आर्य लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो खेती था। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो प्राचीन वैदिक युग की सूचना दी गई है तो ऋग्वेद में।
ऋग्वेद का उल्लेख किसमें मिलता है? ऋषभ देव का उल्लेख किसमें मिलता है? तो ऋग्वेद में। ऋषभ देव का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में वर्णिक सभ्यता है, सैनिक कुलीन तंत्र, सैनिक कुलीन तंत्र। उसके बाद है किसके शासन में 1398 ईस्वी में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया? तो तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया नसारुद्दीन महमूद तुगलक। निजामुद्दीन औलिया किस तुगलक के समकालीन थे? तो गयासुद्दीन तुगलक के समकालीन थे। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया? अशोक ने कराया। अशोक के सारनाथ स्तंभ के निचले भाग पर कौन कौन से जानवर निरूपित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो हाथी, घोड़ा, सांड और सिंह। हाथी, घोड़ा, सांड और सिंह। उसके बाद है किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? तो अशोक ने की। अशोक ने कहा चोल, पांड्य, केरल पुत्र और सत्य पुत्रों का अपनी पड़ोसी शक्तियों के रूप में उल्लेख किया है? तो शिलालेख 2 में, अपने दूसरे शिलालेख में। अशोक के अभिलेख में किसके एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है? तो तीवर। किस एकमात्र पुत्र? तो तीवर की चर्चा की गई है। दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक लंबी अवधि तक किस वंश का शासन था? तो तुगलक वंश। सबसे लंबी अवधि तक तुगलक वंश का शासन था। अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है? यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है? तो तीवर की चर्चा की गई है। यह बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया है। अशोक के अभिलेख में किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है? तीवर की। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक। दौलताबाद कौन ले गया था अपनी राजधानी? तो मोहम्मद बिन तुगलक। अशोक ने अपने किस शिलालेख में स्वयं का उल्लेख किया है? तो मास्की शिलालेख में। यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मास्की शिलालेख में स्वयं का उल्लेख किया है। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। इसे भी आप वीवीआई के रूप में नोट कीजिए। तो अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।